इस बार का युवा किसके साथ जाएगा, ये सवाल बेहद अहम है। सभी युवा हैं यहाँ और युवाओं की एक ही आवाज है कि कुछ नहीं है 22 में, कोशिश करो 27 में। यहाँ जो मुसलमान जितने भी हैं 99% मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। युवा मुसलमान भी बीजेपी के साथ, युवा मुसलमान बीजेपी के साथ, बुजुर्ग मुसलमान बीजेपी के साथ, मुस्लिम महिला बीजेपी के साथ। और हमारे खेतन पे एयरपोर्ट है, हम कभी भी दुबई जा सके, घूमने मजे ले सके। क्या सपना देखा है कि एयरपोर्ट बनते ही सबसे पहले कहाँ घूमने जाओ? सबसे पहले सिंगापुर जाएंगे जी घूमने। ये वोट बीजेपी को मिलेगी। अखिलेश यादव ने सिवा गुंडा पाड़े और कुछ नहीं करा। अखिलेश यादव ने टोटल गुंडों और दंगाइयों को टिकट दिए हैं और वो खुद एक गुंडा है और वो एक निकम्मे इंसान है जो यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए दुखदाई है। योगी ने तो बुलडोजर चला दिए दंगाइयों पे। ऐसे चलने चाहिए माफियान पे, चलनी चाहिए माफियाओं पे। पलायन कर रहे हैं आज गुंडे, यूपी से पलायन कर रहे हैं। और हमारे ढोर बछड़े भी ये कहते बीजेपी से अलावा आप किसी को जाना नहीं, तो जो भी है सब उन्हीं के तैयार रहते। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी चुनाव में युवा वोटर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार का युवा किसके साथ जाएगा, ये सवाल बेहद अहम है। तो मेरे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। बात रोजगार की करें तो यहाँ एक तरफ अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 22 लाख रोजगार देंगे। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो कई ऐसे विकास के कार्य हुए हैं जिससे युवाओं के क्षेत्र में काफी ज्यादा रोजगार को लेकर बढ़ावा मिलेगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जेवर में और यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और जेवर एयरपोर्ट के बनने से कहा जा रहा है कि विकास और रोजगार बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर के सामने जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, किस हिसाब से और कितना ज्यादा संतुष्ट है, रोजगार को लेकर कितने ज्यादा संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? मैम ये जेवर एयरपोर्ट विश्व का चौथे नंबर का एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का नंबर 1 का। जब यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा दुनिया भर की कंपनियाँ आएंगी, रोजगार तो युवाओं को मिलेगा ही मिलेगा। आज तक 10 साल पीछे कर दिया अखिलेश जी ने ये एयरपोर्ट। अगर बीजेपी पहले होती तो ये एयरपोर्ट आज से 10 साल पहले बन जाता और युवाओं को रोजगार मिलते। ये युवा ये रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इनको सिर्फ और सरकारें दिलासा देती हैं, कोई भी रोजगार नहीं देती है, सिर्फ झूठे वादे करती है। वादे तो अभी अखिलेश यादव ने भी किए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 22 लाख रोजगार देंगे। फेंक है सब झूठ बिल्कुल। और चाहे घर का या घेर का तय सोचियो, योगी बाबा के साथ है। तो अखिलेश के वादे झूठे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल झूठे वादे हैं। जो विकास उन्हें आज याद आ रहा है, 4 साल उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तब कहाँ था उनका ये विकास जो आज याद आ रहा है। हमारे बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। इस सरकार में हर महिला सुरक्षित है, हर धर्म का व्यक्ति सुरक्षित है, विकास हो रहा है। सड़क देखो, अभी हमारे यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट जो आप बता रहे थे, अभी एयरपोर्ट बन रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जो दूरी 2 घंटे में पूरी होती थी वो आधे घंटे में पूरी होगी। जो आदमी किराए पे यहाँ से जाके दूर बस रहा है वो यहीं रहेगा, यहीं पे यहाँ के लोगों के लिए। हम सभी युवा हैं यहाँ और युवाओं की एक ही आवाज़ है कि कुछ नहीं है 22 में, कोशिश करो 27 में। अपने परिवार को तो इकट्ठा कर नहीं पा रहे, वो कहाँ से 400 प्लस कहाँ से? भाभी जी बीजेपी में चली, जी बीजेपी में आ गई, वो अपने परिवार को इकट्ठा करने पहले, उसके बाद 400 प्लस पे जाएं। वो भी बीजेपी में आ जाएं। अखिलेश यादव। हाँ जी, क्या डिम्पल यादव बीजेपी में आ जाएंगे? कोशिश तो चल रही है लाने की। आ सकते हैं, जब कुछ होगा नहीं तो अखिलेश जी को भी बीजेपी में ही आना पड़ेगा, इज्जत तो बचानी है। तो अखिलेश यादव की साइकिल पंचर होगी लगता है। 100% पंचर होगी और टूट भी सकती है और छोड़ के जा भी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार बनेगी और अखिलेश की पार्टी का टैरिफ फटेगा। और हमारे चाचा धीरेन्द्र विधायक हैं, वो अच्छा काम करा रहे हैं। और हमारे खेतन पे एयरपोर्ट है, हम कभी भी दुबई जा सके, घूमने मजे ले सके, हमें किसी से कोई जरूरत ना है। हमें चाचा विधायक ने बहुत ज्यादा मुआवजा दिलवाया है, खूब मजे लेंगे। एयरपोर्ट घर के पास में ही है, रोज जाएंगे। तो एयरपोर्ट बन रहा है अब, दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जहाँ मनो वहाँ आसानी से जा सकते। बहुत आसानी से जा सकते हैं वहाँ पे। तो क्या सपना देखा है कि एयरपोर्ट बनते ही सबसे पहले कहाँ घूमने जाओ? सबसे पहले सिंगापुर जाएंगे जी घूमने। सिंगापुर जाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया। कभी सपने में सोचा था कि घर के इतने नजदीक, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नहीं, कभी नहीं सोचा। किसकी देन है ये सिर्फ बीजेपी की देन है, चाचा विधायक की देन। तो पूरे तरह से संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी।
जो मुख्यमंत्री इतना अंधविश्वास पालता हो कि हम नोएडा नहीं जाएंगे क्योंकि नोएडा जाने पे सरकार गिर जाती है। हमारे बाबा 5-6 बार आ गए और अब की बार भी 350 पार सीटें आ रही हैं उनकी। तो ऐसे मुख्यमंत्री की हम लोगों को जरूरत ही नहीं है। जो खुद अंधविश्वास में जी रहा है वो युवाओं को क्या शिक्षा देगा? इसलिए लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आते हैं वो दोबारा सत्ता में नहीं आते, और अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हैं तो वो 37 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो आपको विश्वास है योगी आदित्यनाथ एक इतिहास बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने आज तक जो भी किया है वो रिकॉर्ड तोड़ ही किया है। तो इसलिए सारे रिकॉर्ड ही तोड़े हुए हैं। अभी देखो यूपी में इतनी बहुमत से पहले किसी की सरकार आई है जितनी उनकी बनाई हुई है। इतने मुसलमान वोट दे रहे हैं बीजेपी को। किसी भी विधानसभा पे इसने इतने मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट न दी होगी जितने विधानसभा पे इस पे मुसलमान वोट दे रहे हैं। 75,000 वोटों से अपने विधायक को यहाँ से जिता के लाएंगे, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को जिता के लाएंगे 75,000 वोटों से। और जितना काम हमारे चाचा धीरेन्द्र सिंह ने कराया है किसी भी ने कराया है। चाचा विधायक है तो किसी भी बात का डर नहीं है। सर्वे कर रहे हो आपको ये हमारे चाचा धीरेन्द्र सिंह विधायक फिल्म सिटी लाए हैं युवान के लिए। युवा फिल्म सिटी में एंजॉय करेंगे, फिल्म भी बनाएंगे, अपने पैसा का एंजॉय करेंगे, जितना जमीन का मुआवजा मिलो फिल्म भी बनाएंगे। और चाचा धीरेन्द्र सिंह की करामात जो भी है, हमारे चाचा धीरेन्द्र सिंह फिल्म सिटी लाए, एयरपोर्ट लाए, जो युवा मजे ले सके। फिल्म सिटी आने से ये वोट बीजेपी को मिलेगी। आपने देखा भी होगा, लग रहा नहीं है? मैं बताइए, अखिलेश यादव ने सिवा गुंडा पाड़े और कुछ नहीं करा, समझे? अच्छा ये बताइए, फिल्म सिटी का भी एक मुद्दा है, फिल्म सिटी को लेकर कितना संतुष्ट हैं आप लोग? फिल्म सिटी बहुत ही जल्दी यहाँ पे शुरू होने वाली है, उस पर काम भी चल चुका है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे हम फिल्म देखने के लिए तैयार हैं। और देखोगे पहला नंबर फिल्म सिटी का जो पहला नंबर है वो हमारे खेतों से जाता है। हम उसके लिए खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देने के लिए तैयार, फुल एंजॉय करेंगे, फिल्म सिटी बनवाएंगे, खूब मजे लेंगे। फिल्म सिटी आ गई है, दबंग 5 बनाएंगे, खूब पैसा लगाएंगे और मजे लेंगे। ये चाचा धीरेन्द्र सिंह जो हमारे लिए कर रहे हैं उस चीज का फायदा उठाएंगे। अच्छा किस किस को हीरो बनना है? फिल्म सिटी हीरो बनना और हीरो है बनाना है सारे युवाओं को, सब युवाओं को ही बनाना है। और किसके लिए फिल्म सिटी है? अखिलेश यादव ने टोटल गुंडों और दंगाइयों को टिकट दिए हैं और वो खुद एक गुंडा है और वो एक निकम्मे इंसान है जो यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए दुखदाई है। अवतार सिंह बटाना मैदान में है, पहले ही बग गया तब दोबारा क्यों आए? लगे हुए हैं वे आके यहाँ क्या करेंगे? बातों पर नहीं टिके वो, कभी अपनी बातों पर नहीं टिके वो झूठे हैं। अगर अवतार सिंह भड़ाना एक अच्छे नेता होते, बढ़िया पब्लिक को अपने साथ लेके चलने वाले नेता होते तो अपने क्षेत्र से लड़ते और हर बार नई जगह ना चुनते। उन्हें नई हर बार चुनने की नई जरूरत ही जगह नहीं चुनते होती वो। अगर वो अच्छे उन्होंने एक मिनट उन्होंने जो है यहाँ पे क्यों आए, वो यहाँ पर क्यों आए कि उन्होंने सोचा कि समाजवादी मुसलमान को वोट करती हैं। और मुसलमान यहाँ पे काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय काफी संख्या में मुसलमान है। मैं भी खुद मुसलमान हूँ, मेरा फुरकान कुरैशी नाम है, मैं यहीं से रऊपरा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जो मुसलमान जितने भी हैं 99% मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। जितने मुसलमान हैं 99% मुसलमान बीजेपी, युवा मुसलमान भी बीजेपी के साथ, युवा मुसलमान बीजेपी के साथ, बुजुर्ग मुसलमान बीजेपी के साथ, मुस्लिम महिला बीजेपी के साथ, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के साथ 75,000 प्लस वोटों से आज लिख के ले जाइए आप। अपने विधायक को हम जिता के लाएंगे, उससे आप संतुष्ट रहिए। बिल्कुल हमारी विधानसभा सेफ है, बिल्कुल विधानसभा तो एक बार फिर से कमल खिलेगा यहाँ पे। 100% कमल खिलेगा। मेरा नाम मुनफत सिंह। जीते हुए हैं जेवर से। अभी आपने अवतार भटाना की बात की, उनका पता है मौका क्या था? पहले वो कांग्रेस से लड़ रहे थे, अभी हरिद्वार से, वहाँ मौका उनको नहीं मिला तो अब यहाँ पे फिर दोबारा आ गए। अगर वो अच्छे होते उन्हें अपना क्षेत्र छोड़ना ही नहीं पड़ता। उन्होंने अपना क्षेत्र इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक अच्छे नेता नहीं है। क्षेत्र में वही जाता है जिसका अपने क्षेत्र में ना तो उसकी अस्तित्व नहीं होता ना उसकी इज्जत होती है। सवाल किया जाता है विधायक हैं यहाँ से, जो विधायक रहे हैं यहाँ अपनी जगह पे क्यों हैं कि अपनों के साथ है, अपनों का साथ है, इनके साथ अपना सबका साथ सबका विकास। ये अभी जो आपने कहा था हमारे चाचा तो दबंग विधायक है ही हैं और बीजेपी के अंधे भक्त हम भी तो बन ही गए। पर दूसरा एक कहते हम क्यों अंधे भक्त बीजेपी के क्यों हैं? ऐसे योगी बाबा बार बार नहीं आते हैं। सबका विकास बीजेपी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। योगी ने तो बुलडोजर चला दिए दंगइयों पर। तो ऐसे चलने चाहिए माफियान पे, चलने चाहिए माफियाओं पे। पलायन कर रहे हैं आज, गुंडे यूपी से पलायन कर रहे हैं।
टोटल गुंडा, एक गुंडा, एक युवा तो साथ साथ है ही, जाते थे मेरे को आप अच्छा, फिल्म सिटी बनने से कितने संतुष्ट है आप लोग? हाँ, हम तो सुनो, युवा तो है ही हैं, हमारे घर परिवार सारे, और हमारे ढोर बछड़े भी ये कहते बीजेपी से अलावा आप किसी को जाना नहीं, तो जो भी है सब उन्हीं के तैयार रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ युवा वोटर जेवर से, और जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जिससे रोजगार के कई साधन मिलेंगे, कईयों को रोजगार मिलेगा। रोजगार एक अहम मुद्दा है, पास में फिल्म सिटी है, तो रोजगार को लेकर कई मुद्दे हैं, और वही मुद्दे हैं जिन मुद्दे को लेकर यहाँ के युवा वोटर्स बीजेपी के साथ है। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के फैन है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को वोट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने विकास किया है, और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह बीजेपी के प्रत्याशी है। तो एक बार फिर से 10 तारीख को यहाँ कमल खिलाने की तैयारी चल रही है। अब देखना होगा 10 तारीख को किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, पर फिलहाल यहाँ का युवा वोटर बीजेपी को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।